कल हम लोग पढ़े थे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें 1 डिग्री एमीन से हम लोग डाइजोनियम साल्ट बना रहे हैं। और ये भी पढ़े थे कि एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट स्टेबल नहीं होता है क्योंकि वो रेजोनेंस शो नहीं करता है, लेकिन एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है क्योंकि वो रेजोनेंस शो करता है। ठीक, अब जो हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें नेम्ड रिएक्शन में एक ऊर्ज पढ़े थे, एक ऊर्ज फिटिंग, एक फिटिंग रिएक्शन पढ़े थे। उसके बाद चौथा था डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और पांचवा उसमें है, पांचवा उसको कहते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, लिखिएगा सैंडमेयर्स रिएक्शन। अच्छा, ये रिएक्शन ऐसा है कि 2 चैप्टर कवर करता है। यह हम लोग यूज करते हैं हैलोएरिन बनाने के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर हैलोअल्केन जो हमारा हैलोएरिन है उसमें प्रिपरेशन में आ जाता है, और फिर यह नाइट्रोजन कंटेनिंग में उसका प्रॉपर्टी आ जाता है। रिएक्शन में तो यही फायदा है, एक ही रिएक्शन किसी का प्रिपरेशन भी और किसी का प्रॉपर्टीज भी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब लिखोगे व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, when benzene diazonium chloride react with, ठीक है, और CuCl, इसको पढ़ते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं? CuCl in HCl, CuCl in HCl, और CuBr in HBr to form क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो कल हम लोग देखे थे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग लिख रहे थे ऐसे, ये था N2+Cl-, और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं CuCl के साथ HCl में। ठीक है, तो अब ये बना देता है हमको क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। अगर यही रिएक्शन आप कराएंगे, यही आप रिएक्शन कराएंगे क्यूप्रस ब्रोमाइड को HBr में, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या चीज? सैंडमेयर्स रिएक्शन। यानी अब सोचो, अगर हमको एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करा देंगे तो डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, और फिर सैंडमेयर करा देंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। एक रिएक्शन सैंडमेयर का ही थोड़ा मॉडिफिकेशन है, उसका नाम है गटरमैन रिएक्शन। एक हम लोग पढ़े थे गटरमैन कोच रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जहां पर बेंजल्डिहाइड बन रहा था। इसका नाम केवल क्या है? गटरमैन रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर HCl HBr के जगह पर हम लोग, ठीक है, कॉपर पाउडर लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपर पाउडर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं कॉपर पाउडर। तो लिख लो गटरमैन रिएक्शन। पढ़ रहे थे, थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पर क्या ले लेते हैं, सेम रिएक्शन रहता है। ठीक है, कि रिएक्शन यहां कराते हैं HCl के साथ और लेते हैं कॉपर पाउडर, यहां कराते हैं HBr के साथ और लेते हैं कॉपर पाउडर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ HCl और HBr
in copper powder to form chlorobenzene or bromobenzene. This reaction is called Gattermann reaction. तो लिखोगे when benzene diazonium chloride react with HCl or HBr in copper powder to form chlorobenzene or bromobenzene. This reaction is called Gattermann reaction. ठीक है। अब देखो यहां से एक रिएक्शन और भी है कि अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कॉपर साइनाइड का साथ HCl में कराएंगे तो जैसे क्लोरो ग्रुप लग रहा था या ब्रोमो ग्रुप लग रहा था तो यहां पर साइनो ग्रुप लग जाए, क्या लग जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा साइनोबेंजीन। क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। ये हो गया साइनोबेंजीन और साइनोबेंजीन बन गया तो यहां से ये जो रिएक्शन है हमारा बड़ा शानदार रिएक्शन है। मतलब देखो, अब जरा देखना, हम लोग बहुत सारा काम करने वाले। ये बेंजीन है, जरा ध्यान देना, ये हमारा है बेटा बेंजीन या इसके डेरिवेटिव्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाइट्रेशन कराएंगे। क्या करेंगे? तो नाइट्रेशन कराने के लिए हमको लेना होगा कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4। तो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पर जाकर क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा। ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन पर जाकर क्या होगा? सब्स्टिट्यूट। तो इसको कहेंगे क्या चीज? नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, इस नाइट्रो का रिडक्शन करा दें अगर मेटल और एसिड के प्रेजेंस में, SnHCl ले लें या FeHCl ले लें, तो आपको हम लिखाए हैं कि मेटल एसिड के प्रेजेंस में कराओगे तो नाइट्रो ग्रुप 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रो से बन जाएगा, ये बन जाएगा NH2। यानी आप देखो, अगर हम आपसे कहें कि बेंजीन टू एनिलीन में कन्वर्ट करो तो होगा कि नहीं? बेंजीन टू एनिलीन हो जाएगा। ठीक है भैया, एनिलीन का फिर हम लोग डायोटाइजेशन करा दिए। क्या करा दिए? डायोटाइजेशन। हम लोग ले लिए नाइट्रस एसिड ले लिए, और नाइट्रस एसिड के लिए या तो HNO2 लिखेगा, नहीं तो NNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर लेगा 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये बना देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, ये बना देगा हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दिया और इसका रिएक्शन करा दिए CuCN से HCl में, तो हमारा क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। तो हमको बेटा बन जाएगा यहां पर, यह बन जाएगा साइनोबेंजीन। और भैया को हाइड्रोलाइसिस करा दें एसिड में, तो जब एसिड में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एसिड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये CN ग्रुप कन्वर्ट। अरे साइनाइड का 6 रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, याद करो। अगर साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा, एसिड बनेगा। अगर हम लोग क्षारीय बेसिक माने बेसिक H2O2 के प्रेजेंस में कराएंगे तो एसिड एमाइड बनेगा। रिडक्शन करा देंगे तो एमीन बन जाएगा। स्टेफन रिडक्शन करा देंगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा। डिवाल एच से भी कराएंगे तो अल्डिहाइड बने।
इतना रिएक्शन हम लोग कहते हैं साइनाइड से करा दिए। तो अब देखो यहाँ पर, क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। क्या बन गया आपका, बेंजोइक एसिड। और आपने इसका क्या किया बेटा, रिडक्शन करा दिया। क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया। तो बेंजाइल एमीन बना कि नहीं, ये हमारा क्या बन गया, बेंजाइल एमीन। ठीक है, अभी तो हम लोग ऐसे बहुत खेलने वाले हैं, क्योंकि अब सोचिए कि आपको बेंजीन टू एनिलीन बना सकते हैं, एनिलीन टू बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, एनिलीन टू बेंजाइल एमीन बना सकते हैं। अभी और कांड होने वाला है। अभी ये जो बताया है इतना से आप समझिए। एक कहानी हम यहां से शुरू कर सकते हैं, एक कहानी हम यहां से शुरू कर सकते हैं, एक कहानी हम यहां से शुरू कर सकते हैं। अब मान लो कि कभी तुम हमारे पास क्वेश्चन लेकर आओगे कि सर हमको नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो अगर आप पढ़े हैं रेगुलरली, रिएक्शन को देखे हैं, तो मैं आपको सीधे कहूंगा बेटा रिडक्शन कराइए, एनिलीन बनेगा, डायोटाइसन कराइए, डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, CuCN से कराइए, साइनाइड लगेगा, हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, एसिड बन जाएगा। तो ये जब आप तभी सीक्वेंसली बोल सकते हैं या समझा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, या अपने फ्रेंड को आप समझा सकते हैं, जब वो भी ये सारा रिएक्शन क्या करता हो, जानता हो, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब क्या है कि एक्चुअली हम लोग रिएक्शन पढ़ना तो था, हम शुरू किए थे फर्स्ट चैप्टर से, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में सैंडमेयर गेटरमैन था, तो डायरेक्ट अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते तो नहीं समझ में आता। इसीलिए हमने खूब बढ़िया से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का परिचर्चा किया है आपके साथ। तो अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को छोड़कर आज जाएंगे तो फिर आगे परेशान करेगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, जो रिएक्शन है, वो हम लोग आज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है N2 प्लस Cl माइनस, इसको ऐसे भी तो लिखेगा C6H5 N2 प्लस, तो इस फॉर्म में लिखे या इस फॉर्म में लिखे, फर्क हमको कुछ नहीं पड़ता है। अगर इसका रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएं, हम दोनों फॉर्म लिख रहे हैं, तो यहां पर एक्सचेंज हो जाता है आयोडीन का, यानी ये बन जाता है आयोडोबेंजीन। क्या बन जाता है, सॉरी, आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl। ठीक है, अब ऐसे लिखोगे तो C6H5 I प्लस N2 प्लस KCl। तो हो सकता है ये आपको इतना दे दे और ये भरने के लिए दे दे, ऐसा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग क्या बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कि अगर यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ बॉयल कर दोगे, या बॉयल, इस फॉर्मूला आप कैसे फिर लिख सकते हो, बोलो, C6H5 N2 प्लस N2Cl माइनस प्लस H2, ये मान लो लिख दे बॉयल। जो ये क्वेश्चन जो दिया है हमारे एनसीईआरटी में, इस फॉर्मेट में दिया है, कन्वर्सन हमारा यूज होगा इस फॉर्मेट में, इसलिए हम दोनों फॉर्मेट लेके चल रहे हैं। तो ये बना देता है फिनॉल, यानी एनिलीन टू फिनॉल बना सकते हैं भैया, एनिलीन से फिनॉल। और ये हो गया C6H5OH प्लस ये हो गया N2 प्लस HCl, N2 प्लस HCl, यानी एनिलीन टू फिनॉल, तो नोट करो। एक और बेहतर रिएक्शन, बड़ा काम का रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसको हम लिख सकते हैं और क्या चीज, C6H5N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, यह हो गया H3PO2, इसको कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड।
हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, तो भैया ये पूरा ग्रुप हट जाता है, बेंजीन बना लेता है। यानी एनिलीन से NH2 को हटाना है, NH2 को हटाना है, तो पहले कन्वर्ट कर दो डाइजोनियम क्लोराइड में, और उसके बाद हाइपोफॉस्फोरस से क्या करो, रिएक्ट करा दो। तो अब ये हमारा बना देता है क्या चीज, बेंजीन प्लस H3PO3 प्लस इंटू प्लस HCl। यानी अगर ये लिखें हम HCl, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर एक टर्म आता है डी, डी माने ऑर्गेनिक में रिमूवल होता है, डी एनिमेशन, सॉरी डी एमिनेशन, डी एमिनेशन, यानी इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ NH2, इसको कहते हैं डी एमिनेशन। तो डी एमिनेशन अगर कराना है तो हटा, ये तो नहीं कहेंगे हट भाग, पहले डाइजोनियम क्लोराइड बना लेंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन। नोट कीजिए, यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाना है, तो एक और रिएक्शन है, ठीक है। वह क्या रिएक्शन है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करा दें, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। तो इथाइल अल्कोहल से जब कराएंगे हम इसको, ठीक है, तो यह हमको बनाएगा बेंजीन, और जो अल्कोहल है अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और यह हो गया N2 प्लस HCl। और मान लो ये लिखा हुआ मिले भरने के लिए, क्या हो जाए, तो अगर हमको बेंजीन से मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाना है तो दो रिएक्शन है, या तो हाइपोफॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करा दें या इथाइल अल्कोहल के साथ। और आपके लिए क्या है कि जब भरने वाला रिएक्शन आता है इसमें से एक दो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हो गया। अब एक और रिएक्शन यहां पर है क्या, कि ये जो रिएक्शन यहां तो ये ब्लेस एचमन रिएक्शन है, अगर इसका रिएक्शन तुम करा दिया NaNO2 और कॉपर के साथ, तो ये बना देता है नाइट्रोबेंजीन। ये बनाता है क्या चीज, नाइट्रोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3, ठीक है, BF3 नोट कर ली।
एक सोडियम फ्लोराइड भी बन जाएगा। तो अब देखो कि अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, क्या बनाना है? नाइट्रोबेंजीन। तो पहले तो आपको रिएक्ट कराना होगा फ्लोरोबोरिक एसिड से, एक कंपाउंड बेंजीन फ्लोरोबोरेट बनाना होगा और उसको रिएक्शन कराना होगा सोडियम नाइट्राइट के साथ कॉपर में, तो नाइट्रोबेंजीन आपका क्या होगा? बनेगा। एनसीईआरटी पेज निकालेगा 407। अच्छा, आपको एक रिएक्शन याद होगा फिनॉल का। फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से करा रहे थे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या हो रहा था? बन रहा था। उसी तरह से एनिलीन को भी ब्रोमीन वाटर से कराओगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। खैर, आप देखिए एग्जाम्पल 3.5 है 407 में। एग्जाम्पल 407 हम बोले हैं पेज नंबर। अच्छा सर 13.5 कोई एग्जाम्पल है ना उसमें? देखिए उसमें कन्वर्सन दिया है, हाउ विल कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोल्यूइन टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड। समझो, एक जगह नाइट्रो है, एक जगह मिथाइल है। अरे 4 पर नाइट्रो लगा, इसलिए नाम है 4 नाइट्रोटोल्यूइन। और फाइनल प्रोडक्ट तुम देख लो, पहले बीच का रास्ता मत देखो। फाइनल प्रोडक्ट देखो, एक का ऑक्सीडेशन कराना है, एक का ब्रोमिनेशन कराना है। तो देखो यहां पर याद करो कि जैसे कि हम लोग फिनॉल में भी देखे थे, फिनॉल में भी कि फिनॉल को अगर रिएक्शन करा रहे थे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऑर्थो या पारा का मिक्सचर बन रहा था। ठीक है, अगर ब्रोमीन वाटर से करा रहे थे तो हमको मिल रहा था क्या चीज? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन फिनॉल बन रहा था। तो इसमें भी आपको ब्रोमीन से कराओगे, ब्रोमीन वाटर से, तो 2,4,6 बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज है कि इस रिएक्शन में कि आपको ब्रोमीन लगाना है। क्या लगाना है? ब्रोमीन। ठीक है, तो अब देखो ये जो रिएक्शन लिखा है फर्स्ट ब्रोमीन से गया है वहां पर, तो एक बात बताओ कि ब्रोमीन वहां क्यों लगा? जैसे Br2 से रिएक्शन कराया ना फर्स्ट स्टेप में, तो ये ब्रोमिनेशन कराया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और NO2 हमारा डायरेक्टिंग ग्रुप है और स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग ग्रुप है और -M ग्रुप है, तो मेटा डायरेक्टिंग है। तो ब्रोमीन कहां लग गया है? नाइट्रो के रेस्पेक्ट में मेटा पर, नाइट्रो के रेस्पेक्ट में मेटा पर। फिर उसके बाद रिडक्शन करा दिया SnHCl से, तो NO2 किस में कन्वर्ट हो गया? NH2। तो जब मेटल और एसिड लेंगे तो एसिड पर NH2 बन जाएगा। डाइजोटाइजेशन करा दिया, क्या बना दिया? डाइजोनियम क्लोराइड। और डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2H2O से गायब कराया तो पूरा का पूरा सिस्टम में हट गया। अब बच गया CH3। तो याद करो कि हॉट के MnO4 को कराओगे एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो बेंजीन पर CH3 एक रहे चाहे हजार रहे, तो सब का सब कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहां पर दिया है 3-मिथाइल एनेलीन, 3-मिथाइल एनेलीन। तो देखो यहां पर, तो यह है एनेलीन NH2 और 3 पर मिथाइल लगा है, और बेटा बना क्या देना है आपको? 3 नाइट्रोटोल्यूइन। अच्छा जी, 3 नाइट्रोटोल्यूइन। अच्छा ठीक है, तो क्या दिमाग लग रहा है कि इसका पहले तो डाइजोटाइजेशन कराइएगा तो डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, फिर उसको फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 से कराइएगा तो बेंजीन फ्लोरोबोरेट बनेगा। अब बेंजीन फ्लोरोबोरेट को अभी रिएक्शन लिखा है सोडियम नाइट्राइट, और कॉपर के प्रेजेंस में कराओगे तो वहां पर जाकर क्या लग जाएगा? नाइट्रो लग जाएगा ना। तो ये रिएक्शन है। एक है एनेलीन से ही बना दे रहा है 1,3,5 ट्राइब्रोमो एनेलीन। तो अभी से एनिलीन को ब्रोमीन वाटर से कराओ तो 2,4,6 पर ब्रोमीन लग जाएगा। डाइजोटाइजेशन करा दो, डाइजोनियम क्लोराइड लग जाएगा। अब H3PO2 या इथाइल अल्कोहल ले लेगा तो पूरा डीएमिनेशन हो जाएगा, तो ग्रुप हट जाएगा।
नहीं हट जाएगा। अब देखो, अब इधर आप अब एक यहाँ पर पेज नंबर 410 पर आ जाओ। 410 पर में दूसरा कंप्लीट 13.11 कंप्लीट रिएक्शन जो है 13.11 जो दूसरा है, देखो यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड H3PO2 वाटर लिया तो बेंजीन बना देना है, H3PO2 बन जाएगा और आपका HCl निकल जाएगा। अच्छा, तीसरा छोड़ो, चौथा देखो, ये भी इथाइल अल्कोहल है तो इससे भी बेंजीन बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा, N2 बनेगा और HCl बनेगा। और यहाँ देखो पांचवा ब्रोमीन वाटर है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। और एनिलीन है, एसिटाइलेशन होगा भैया, एसिटाइलेशन भी पढ़ाए थे आप लोगों को, C6H5NH2 और कह रहा है कि भैया इसका एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराइए। तो अब ये बताओ कि हम बताए थे ना कि यहाँ लोन पेयर है, ये भैया यहाँ जाएगा, यहां से निकल जाएगा, इसमें से एक H+ निकलेगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, एसिडमाइड बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा C6H5 + CH3COOH एसाइलेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हो जाएगा। अच्छा, सातवां देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, सातवां फ्लोरोबोरिक एसिड लिया है, दूसरा स्टेप में NaNO2 और कॉपर सीएट का था, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और प्लेन खाली हीट करता तो फ्लोरोबेंजीन बनता, और यहां तो लिया है NaNO2 तो आपको क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, N2 निकल जाएगा, BF3 निकलेगा, NaF निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये रिएक्शन है। तो केवल इसमें ऐसा नहीं कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है, केवल अगर आप देखते रहेंगे अपने पर, देखिए यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जब तक खुद पर आपको विश्वास नहीं रहेगा, जब तक खुद पर आपको विश्वास नहीं रहेगा तब तक बड़ा से बड़ा नदी तो छोड़ दीजिए, एक नाला पास करना कठिन रहता है। जैसे देखते हो ओल्ड स्टेज में लोगों को विश्वास नहीं रहता है तो एक रोड क्रॉस करना, एक नाला क्रॉस करना काफी बड़ा होता है। आप तो अभी जवान है, आप तो समुद्र पार करने की इच्छा रखते हैं, इच्छा सिर्फ रखते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है इसलिए करते नहीं है। तो विश्वास रखिए और पार कीजिए, पार हो जाएगा। बस रिवीजन करते रहिए तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सारे रिएक्शन को समझे होंगे और एंजॉय करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।